Hello, this is Rajiv from My eTutors and welcome to my channel. इस एपिसोड में मैं आपके साथ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन या डी ब्रोगली ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर से एसोसिएटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस कर रहा हूं। यदि टिप्स और ट्रिक्स एप्लीकेशन के साथ समझाई जाएं तो बहुत बेटर रिटेंशन क्रिएट करती हैं और साइकोलॉजी कहती है कि जितनी बेटर रिटेंशन होगी उतना ही सब्जेक्ट इजी लगने लगता है। और माई ई ट्यूटर्स का मोटिव भी यही है, मेकिंग केमिस्ट्री फन लर्निंग सब्जेक्ट। तो आइए चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि डी ब्रोगली ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर से एसोसिएटेड टिप्स और ट्रिक्स। वेलकम बैक। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम प्लेस्ड इन अ कंटेनर एट रूम टेम्परेचर। तो हमने रूम टेम्परेचर पे एक हीलियम एटम किसी कंटेनर में रखा है और उसकी हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यदि हम देखें तो ये हो जाएगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा वुड बी इक्वल टू एच ओवर एम इंटू वी। अब हमने यहां लैम्डा फाइंड आउट करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता है, इट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। और उसके अलावा क्योंकि हीलियम गिवन है तो हीलियम का मास हो जाएगा 4.0 ग्राम्स पर मोल। और इसके अलावा हमें और कुछ वेलोसिटी नहीं दी है। तो अब हम इसमें देखें कि इस फॉर्मूला में हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हमारे को हीलियम का मास पता है कि इट इज 4 ग्राम्स पर मोल, तो इसमें मास की डायमेंशंस क्या लेते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि ये छोटी सी मिस्टेक वो हर बार करते हैं और बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में ये प्रोमिनेंट है कि ये मिस्टेक करते हैं। अब इसमें यदि डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो मास की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, ये हो जाएगा h ओवर लैम्डा इंटू वी। अब h की हम डायमेंशंस देखें तो इट इज जूल्स सेकेंड्स और लैम्डा की डायमेंशंस देखें ऐसा यूनिट्स में तो मीटर्स हो जाएगी और वेलोसिटी जो है इट इज मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास। अब यदि जूल्स को एक्सपैंड कर लें तो जूल्स को एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं इट इज केजीज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड्स डिवाइडेड बाय इट वुड बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये सेकेंड से यहां सेकेंड कट गया, मीटर सेकेंड से ये मीटर पर सेकेंड कट गया। तो आपके पास क्या आ गया कि मास की डायमेंशंस जो आ गई वो केजीज में है। तो मींस इस फॉर्मूला में हम हमेशा केजीज में मास की डायमेंशंस लेंगे। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन में मास इज टू बी टेकन इन केजीज, ओनली इन केजीज, ऑलवेज इन केजीज। और ये बहुत छोटा सा एरर है पर बहुत बार बच्चे रिपीटेडली करते हैं। तो मैंने इसीलिए इस पर थोड़ा सा एम्फसाइज किया कि मास की डायमेंशंस जो है हमेशा हम केजीज में लेंगे। अब आपके पास मास की डायमेंशन, अब हमें इस मास को केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास को यदि हम केजीज में कन्वर्ट करें तो इस तरीके से हो जाएगा। So mass in kgs would be 4 into 10⁻³ kg हो जाएगा। क्योंकि ये ग्राम्स में है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो केजीज में हो गया। अब सेकंड है, आपको यहां क्वेश्चन में कहा गया है कि हीलियम एटम का मास निकालना है, पर आपने जो ये 4.0 into 10⁻³ kgs निकाला, ये 1 मोल ऑफ हीलियम का मास है। दिस मास इज ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स। तो हीलियम एटम्स का मास है, जब आप इसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तब ये एटम पे का मास आएगा। तो हम इसका मास इन एटम्स ऐसे ले सकते हैं, इट इज 4.0 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर
और इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4.0 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये जो मास आ जाएगा, ये मास हमको लेना पड़ेगा हीलियम एटम के केस में। अब ये 1.66 किस तरह से आया, मैंने ये किया है यहां पे कि इट इज 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। यदि आप करोगे और उसको सॉल्व करोगे, 1/Na को सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 1.66 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। टू सम अप टिल नाउ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और उसमें मास की डायमेंशंस क्या हैं और मास को हम एटम्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके जॉट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमें मास हमेशा केजीज में लेना होगा और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अब यदि हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज तो ये आ जाएगा लैम्डा वुड बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास आ जाएगा 4.0 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू वी। अब हमारे को वेलोसिटी भी नहीं पता है और इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कहीं मेंशन नहीं है, पर टेम्परेचर मेंशन है कि यहां लिखा है कि एट रूम टेम्परेचर। तो अब हम इस रूम टेम्परेचर को यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T जो हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये जाएगा हाफ mv² वुड बी इक्वल टू 3/2 kT, या इसको ऐसे लिख सकता हूं v² वुड बी इक्वल टू 3 kT/m, और यदि v हम सिंपल ले लें तो इट वुड बी अंडर रूट ऑफ 3 kT/m। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब क्योंकि हमारे को रूम टेम्परेचर दिया है तो हम टेम्परेचर यहां यूज कर सकते हैं और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इट इज जूल्स पर केल्विन। तो ये हमारे पास वैल्यू हमें पता है। तो अब इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्योंकि मास सेम होगा तो अब क्या है, मास यहां पे हम मास ऑफ हीलियम एटम ही ले लेंगे। तो यह आ जाएगा लैम्डा वुड बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं क्योंकि ये मास पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ कट जाएगा तो अल्टीमेटली मास स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद कैंसिल करके हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 4.0 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और ये पूरा अंडर रूट में आएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो जो न्यूमरेटर हो जाएगा लैम्डा इस तरीके से आ जाएगा, लैम्डा वुड बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 5.019 इंटू 10⁻⁻24। तो इस तरीके से ये सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करें तो लैम्डा वुड बी इक्वल टू 7.321 इंटू 10⁻⁻11, या मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा वुड बी इक्वल टू 73.21 इंटू 10⁻⁻12 एंड लैम्डा इज 73.21 पिकोमीटर्स। तो ये आपके पास वेवलेंथ आ गई यदि हीलियम एटम को हमने एक कंटेनर में रखा है और रूम टेम्परेचर पे है। अब इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस सिर्फ ये था क्योंकि इसमें 2 या 3 पॉइंट्स पे कंसेप्ट लग रहा था। जो पहला पॉइंट था कि मास जो है वो हम हमेशा केजीज में लेंगे और ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं और मैंने बहुत बार देखा है इस तरीके से बच्चे कर रहे हैं। सेकेंडली, क्योंकि यहां वेलोसिटी नहीं दी थी तो वेलोसिटी को हम गैस मॉलिक्यूल को किस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ रिलेट कर सकते हैं और इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट तरीके से वेवलेंथ निकालने का तरीका है कि हमें यदि गैस मॉलिक्यूल दिया है तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू भी उसको हम
वेवलेंथ निकाल सकते हैं। सो टू सम अप, ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज करके हम वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और किस तरीके से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें टेम्परेचर दिया हो। आप इस वीडियो को पॉज करके उसे जॉट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी टिप्स एंड ट्रिक्स डी ब्रोगली ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के साथ एसोसिएटेड। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके कंसेप्ट्स को बेटर रिटेंशन में कन्वर्ट करा पाया हूं और इस प्रोसेस को कंटिन्यूशन में लाने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके अपने आप को इंप्रूवमेंट ट्रैक के साथ जोड़ें। बेटर रिटेंशन अच्छी है पर एक्सीलेंट रिटेंशन एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिलवाती है और उस एक्सीलेंट रिटेंशन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप जो लिंक आपको स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा है उसे फॉलो करके वहां से आप प्रैक्टिस मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया और इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and let's meet on the next video.